हम्म। अच्छा नेक्स्ट भी है ना, तो नेक्स्ट जो है, सर इसमें बस ये डाउट है कि मैंने फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट किया है, इसमें तो जो बचे हुए तीन ऑप्शंस हैं मतलब वो नहीं आ रहे, तो क्या मतलब वो होंगे या नहीं, यही पूछना है। इज आर ट्रू है ना, तो फिर नहीं आ रहा है कैसे पता आपको? वो तो आपको खुद देखना पड़ेगा ना कैसे आएगा, उसको सिंप्लीफाई कीजिए, या तो ऑप्शन सिंप्लीफाई कीजिए या जो गिवन है उसको सिंप्लीफाई कीजिए। सर वो करने के बाद मेरा सिर्फ फर्स्ट ऑप्शन ही आ रहा है। अच्छा तो ठीक है, फिर गलत होगा, अभी तो हो सकता है कि इंडिपेंडेंट तो नहीं हो सकता है ना। तो कोई एग्जांपल लेके दिखा दो गलत है, जैसे कई बार ऐसा भी होता है, कुछ ऐसा एग्जांपल बना लो जहाँ दिखा दो गलत है, ये भी कर सकते हो, नहीं तो ठीक है, नहीं प्रूफ हो रहा तो ठीक है। हाँ सर, एक बार एग्जाम्पल लेके कर दूंगी। नहीं, कोई ऐसा एग्जांपल बनाओ ना जहाँ आपको बोला हुआ है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई 0 से 1 में है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ 0 से 1 में है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन एफ आपका मोर देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ई है, ठीक। एंड कोई ऐसा एग्जांपल बनाओ जहाँ पे पी ई गिवन एफ, या ऐसे प्रूव भी हो जाएगा, जैसे मान लो अभी आपको दे रखा है कि मैं अगर पूछूं कि ई गिवन एफ कॉम्प्लीमेंट, ऐसा है ना, एफ कॉम्प्लीमेंट, ये तो प्रूव करने की कोशिश करता हूँ। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, तो इसका क्या आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो यहाँ से क्या आएगा, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई माइनस ई इंटरसेक्शन एफ, ये इतना करने क्या है, जिसमें वन माइन हमें क्या लाना है, ये लाना है ना, या तो मैं वहाँ से स्टार्ट करूँ ये लाने के लिए, तो इसमें वन माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, ई कॉम्प्लीमेंट है ना, जैसे आपने यहाँ किया ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ मोर देन पी ई, तो आपने क्या किया होगा, ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी ई, तो ये मोर देन पी एफ हो जाएगा, तो ये हो गया एफ गिवन ई मोर देन पी एफ, यहाँ तक तो ठीक है। अब हम कोशिश करेंगे ऐसा बनाने की, तो ऐसा बनेगा ही नहीं एक्चुअली, जैसे ना, क्योंकि हमें ई गिवन एफ दिया है मोर देन पी ई, तो ई गिवन एफ कॉम्प्लीमेंट मोर देन पी ई होगा ही नहीं, है ना, तो ये तो ऐसे ही फॉल्स होगा, क्योंकि क्योंकि ट्रू प्रूफ हम उसको करेंगे जो ट्रू होगा। अच्छा फॉल्स दिखाना वही कह रहा हूँ, एग्जाम्पल बनाओ, तो एग्जाम्पल के लिए आप कुछ ऐसा सोचो क्या कर सकते हो, कि मान लो ओमेगा के लिए मैंने ले लिया 1 2 3 4 एग्जाम्पल के लिए, अब ई आप ऐसा ले लो कि, ये तो ना सोचना पड़ेगा क्या ऐसा ले कि प्रोबेबिलिटी ई से ज़्यादा हो जाए ई गिवन एफ की, है ना, उस तरीके से। जैसे ई मान लो आप ले लो 1 2 कहने का मतलब, और एफ ले लिया मैंने 3 4 मान लो, तो ई गिवन एफ क्या होगा, ये निकाल लो, ई इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन तो ज़ीरो है तो ज़्यादा तो होगा नहीं, तो हमें ऐसा लेना है कि ज़्यादा हो जाए, है ना। तो उसके लिए कुछ कॉमन ले लेते हैं, इसमें मान लो मैंने ले लिया 2 3 4, तो कॉमन क्या है 2, तो 1/4 ई इंटरसेक्शन एफ ना, तो 1/2 कॉमन है, 1/4 अपॉन एफ की प्रोबेबिलिटी 3/4, तो कितना आ जाएगा 1/3, और वैसे पी एफ की प्रोबेबिलिटी कितनी है, पी ई की कितनी है 2/4 मतलब 1/2, तो ये तो कम हो गया, तो हमें बढ़ाना है ना प्रोबेबिलिटी, तो हम यहाँ पे अगर कम लेते तो, हाँ तो हो जाता ठीक है, तो यहाँ सिर्फ हम 2 लेंगे, तो यहाँ पे आप सिर्फ 2 लो, तो 2 लोगे तो ये आ जाएगा 1 इंटरसेक्शन में क्या आ जाएगा, ई इंटरसेक्शन एफ 1/4 अपॉन पी एफ 1/4, तो ये 1 हो जाएगा, और ये मोर देन पी ई आ गया, ठीक है, ये आ गया एग्जाम्पल।
तो ये मैं एग्जांपल कंस्ट्रक्ट, इसे हिडन ट्रायल है ये, तो आपको खुद से सोचना पड़ेगा कुछ कुछ लेके, फिर उसके हिसाब से एडजस्ट करना। मान लो ये एक एग्जांपल ले लिया मैंने, क्या ले लिया कि 1 2 3 4 E12 है और F में सिर्फ 2 है, तो E इंटरसेक्शन F की प्रोबेबिलिटी 1/4, मतलब इक्वली लाइकली है चारों, मैं ये बोल रहा हूँ चारों इक्वली लाइकली है, तो 1/4 अपॉन PF 1/4 चाहे है ना ये है, एंड देन 1 आ गया, 1 मोर देन 1/2 है, ठीक है। अब बाकी निकालो इस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग, बी ऑप्शन निकालो, सी निकालो, है ना। इंडिपेंडेंट तो ऐसे ही नहीं है, क्योंकि इंडिपेंडेंट कब होता है, इंडिपेंडेंट तब होगा जब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन एफ एग्जैक्टली इक्वल होगा पीई के, और वो क्वेश्चन में ही गिवन है कि वो इक्वल नहीं है, तो डी तो ऐसे ही फॉल्स हो गया। बाकी बचा बी और सी, तो उसमें आप निकालो जो प्रोबेबिलिटी बोला है वो निकाल के देखो क्या आएगा। ठीक है जी, करो बताओ कितना आएगा, बी और सी की वैल्यू निकालो। आपको निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन एफ कॉम्प्लीमेंट, ये निकालो देखो क्या आएगा। तो ये कुछ ऐसा आएगा 1/4 अपॉन एफ कॉम्प्लीमेंट 3/4, तो ये 1/3 आ जाएगा, और पीई ऑलरेडी 1/2 है, तो ये तो लेस देन पीई हो गया, तो फॉल्स हो गया, ठीक है। ऐसे ही सी भी फॉल्स आ जाएगा, तो ये काउंटर एग्जाम्पल बना दिया हमने। ओके, देख लीजिए। हाँ सर ठीक है, और सर जो 2 भेजे थे वो हो गए थे फिर। अच्छा ठीक है, तो ठीक है, फिर ये स्टॉप करते हैं ना, और कुछ है भाई? थैंक यू, हाँ ये स्टॉप करते हैं।